सबको जय बोलनी है। मोदी जी गाड़ी में आ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी साहब को पता चल जाए कि यहाँ हजारों की मानव मेदनी एकत्रित होकर उनको सुनने के लिए, उनके स्वागत के लिए इधर पधार चुकी है और पूरे उदयपुर शहर में भी हमारी आवाज जानी चाहिए कि यहाँ भाजपा का, मोदी जी के स्वागत का बहुत बड़ा सभा हो रहा है। इसलिए सबको बहुत बड़ी आवाज में जय बोलने की मेरी विनती है। भारत माता की वंदे। आज राजस्थान के चुनाव के दरमियान हमारे मेवाड़ संभाग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सभी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आ रहे हैं। आप सबको मिलने के लिए आ रहे हैं। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे मौके पर इस बड़ी जंगी जाहिर सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय सांसद और बहुत विनम्र ऐसे नेता आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे महामंत्री माननीय दामोदर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी जिन्होंने पार्टी में पसंद करके कमल का निशान देके चुनाव लड़ने के लिए आप सबके बीच भेजे हैं। ऐसे हमारे सभी प्रत्याशी, यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित आप सब भाई बहन और हमारे पत्रकार मित्र और पधारे हुए सभी भाई बहन, आज मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप की इस देशभक्त और पवित्र भूमि में आपको दो शब्द बोलने का हमारे नेताजियों ने मुझे मौका दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत में दो महान ऐसे हमारे राजवी हो गए जिन्होंने भारत को बचाया रखा है। एक हमारे महाराणा प्रताप जी और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज इन दोनों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म, हमारी परंपराएं आज जीवित है। आज दूसरी बार हमको ऐसे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वरूप में मिले हैं जो महाराणा प्रताप जी का और शिवाजी महाराज का संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत माता की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हम सबके लिए विकास की अनेक योजनाओं उन्होंने लागू की है। आज हम सब जानते हैं जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी खड़े होते हैं, हर एक दल के प्रत्याशी खड़े होते हैं, लेकिन इसमें अच्छा कौन सी पार्टी अच्छी, कौन सा उम्मीदवार अच्छा, वो चयन करने का अधिकार हम सब वोटर्स को है, मतदारों को है। इसलिए अभी जो महाराजा साहब ने बताया कि चुनाव में सब खड़े रहते, लेकिन उनमें से किसको चुनना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है। हम सब जानते हैं पिछले 5 साल में राजस्थान में जो सरकार बनी, कम नसीबी से ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार हुई, पेपर लीक वाली सरकार हुई, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार हुई और खास करके इस उदयपुर में तो आप सब जानते हो कि कन्हैयालाल जैसे देशभक्त लड़के का, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति का गला काटकर उसकी हत्या की गई। ऐसा कांग्रेस की ये सरकार ने सहन कर लिया। अब आपको तय करना है कि हमारे नरेंद्र भाई जैसे
नेताओं की सरकार चाहिए कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार चाहिए? हमको गौ भक्तों को रक्षण देने वाली सरकार चाहिए कि गौ माता की हत्या करने वालों की सरकार चाहिए? हमारे को पारदर्शी प्रामाणिकता से सरकार चलाने वाले नेताओं की भाजपा की सरकार चाहिए कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूबे हुए लाल डायरी में जिसके नाम छप चुके हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों की सरकार चाहिए? आप सभी जानते हो, अभी महाराजा साहब ने भी बहुत अच्छा बोला। राजस्थान की बात के साथ साथ देश का भी हमें देखना चाहिए। आज पाकिस्तान आतंकवाद, कट्टरतावाद पूरी दुनिया में जिस प्रकार से फैला है, हमारा गुजरात हो, हमारा राजस्थान हो, हमारा देश की जो सरहदें हैं वो सुरक्षित रखनी हो, पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, चीन वाले हो, उससे देश को बचाना हो, तो मोदी जी जैसा एक लोखंडी पुरुष हमें चाहिए जो देश को एक रख सके, देश को प्रगति कर सके, गरीबों को मदद कर सके, बेरोजगारों को रोजी दे सके। जिसके पास अपने खुद के घर नहीं है ऐसे करोड़ों लोगों को अपना घर दे सके। जिस माताओं बहनों की लाज जाती थी, शौचालय नहीं थे कांग्रेस शासन में, तो ऐसी बहनों की मर्यादा बनाने के लिए करोड़ों शौचालय देश में जिन्होंने बनवाए, ऐसे प्रधानमंत्री बहनों की रक्षा करने वाले चाहिए कि कांग्रेस के बहनों की लाज मर्यादा लूटने वालों की सरकार चाहिए? ये हमको तय करना है। छोटी छोटी बातों में हमको नहीं जाना है। हमको राजस्थान का भविष्य देखना है, राजस्थान की प्रगति, राजस्थान का विकास, राजस्थान की सुरक्षा, देश की एकता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, ये सबको भी बचा के आगे ले जाना है। आप सब जानते हो पूरे देश में अभी दो प्रकार की परिस्थिति है। एक तरफ जैसे पांडव थे भगवान श्री कृष्ण की निश्रा में जो सत्य पर चलते थे, और दूसरी तरफ कौरव थे जो कौरव की सेना बड़ी थी लेकिन अत्याचारी थी, दुराचारी थी, पापीली थी। ऐसी करोड़ों वाली लोगों वाली भी पार्टियां अभी देश में है। तो हमको भगवान श्री कृष्ण की नेतृत्व में, यानी कि नरेंद्र भाई जैसे नेताओं के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है, नहीं कि कांग्रेस के राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या खड़गे जी हो, ऐसे लोग जो देश का नहीं सोचते, अपनी सत्ता का सोचते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं, हमको भी बेच सकते हैं, पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। ऐसे लोगों की सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको नरेंद्र भाई जैसे देशभक्त, विकास पुरुष, अखंड भारत के निर्माता जैसे सरदार वल्लभ भाई जैसे लोखंडी पुरुष, और पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत का नेतृत्व करके भारत की आन बान और शान बढ़ाई है, समृद्धि बढ़ाई है, रोजगारी बढ़ाई है, लोगों को विकास की योजनाओं दी है, ऐसे भारत की नामना बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की सरकार राजस्थान में बने तो भारत सरकार जो अगले 5 साल भी केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनका लाभ अभी गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं लेती है। हमारी गुजरात की सरकार भारत सरकार के सभी लाभ लेती है और गुजरात की 7 करोड़ की जनता को उसका लाभ देती है। यहाँ की राजस्थान की सरकार मोदी जी की सरकार का लाभ नहीं लेती, उनके साथ खड़े रह के राजस्थान का विकास नहीं करती। इसलिए गुजरात और राजस्थान में फर्क हो चुका है। मैं गुजरात का हूँ
गुजरात और राजस्थान दोनों भाई है। हम दोनों भाई साथ मिलके अगर प्रगति करें तो हमारे पश्चिमी भारत में देश की एकता, अखंडता बहुत बढ़ जाएगी। हमारे गुजरात में भी लाखों राजस्थानी भाई बहन रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार हो। तो मैं आप सबको नम्र निवेदन करता हूं कि कमल के निशान पर इस सभी प्रत्याशी को आप विजयी बना के जो कमल आप जयपुर भेजेंगे उसमें से भाजपा को बहुमत मिलेगा और भाजपा में राजस्थान में भाजपा की सरकार होगी। देश में मोदी जी की भाजपा की सरकार है, वो दोनों मिलके राजस्थान का बहुत अच्छी तरह विकास, प्रगति और तरक्की करवाएंगे और उसका लाभ आप सब करोड़ों राजस्थानियों को मिलेगा। ऐसी विनती के साथ मैं आपको फिर से कमल का निशान याद रखने के लिए 25 तारीख की चुनाव तारीख याद रखने के लिए और छोटे बड़े कोई भी अपने मिट मिटाव है तो उसको मिटा के देश एक है, पार्टी एक है, इस तरह हम सब काम में लग जाए। हर एक कार्यकर को मैं इस दिवाली की, नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि राजस्थान का आने वाला दीपोत्सव बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में बनेगा और राजस्थान की तरक्की भगवान की कृपा से जरूर होगी। ऐसे विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। भारत माता की जय।